इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास ये 5 मैट्रिसेस हैं और उनके ऑर्डर हैं। मैट्रिसेस हैं एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू और पी, और इनके ऑर्डर्स हैं 2/n, 3/k, 2/p, n/3 और p/k। सब ऑर्डर्स में वेरिएबल्स हैं। x का ऑर्डर 2/n यानी कि इसके रोज हैं 2 और इसके कॉलम्स हैं n। अब इन वेरिएबल्स पे हमें रिस्ट्रिक्शन निकालनी है। क्वेश्चन है व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन ऑन n, k and p सच दैट py प्लस wy इज डिफाइंड। तो ये एक मैट्रिक्स है py प्लस wy। हमारा काम है कि हमें इसे डिफाइन करना है, हमें मेक श्योर करना है कि ये डिफाइंड है। तो इसके लिए n, k और p पे क्या रिस्ट्रिक्शन लगानी होगी। एक बार वीडियो पॉज करो, ट्राई दिस ऑन योर ओन। ओके, साथ में करते हैं। तो इसको डिफाइन होने के लिए पहले तो इंडिपेंडेंटली ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको डिफाइन होना होगा। अगर पी वाई ही डिफाइन नहीं है तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई कैसे निकालेंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि पी वाई को डिफाइन होना होगा, दूसरा डब्ल्यू वाई को डिफाइन होना होगा। और सिर्फ इन दोनों के डिफाइन होने से काम नहीं चलेगा, इनके सम को भी डिफाइन होना होगा। तो अब इसके प्रोडक्ट की बात करते हैं। पी वाई को डिफाइन होने के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन लगानी है, उसके लिए एक छोटा सा रिकैप। दो मैट्रिसेस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके ऑर्डर्स कुछ इस तरह काम करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि हम दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो तभी कर सकते हैं जब पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं। अगर पहली मैट्रिक्स है A, उसका ऑर्डर है P/Q, तो दूसरी मैट्रिक्स उसका ऑर्डर Q/ समथिंग होगा, Q/R होगा। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स अगर Q हैं तो इसके नंबर ऑफ रोज Q ही होने पड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो इसका प्रोडक्ट डिफाइंड ही नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और अगर Q है, ये चीज़ बराबर है, तो जो हमारा रिजल्टेंट है उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। इसके रिजल्टेंट में इसका जो ऑर्डर है P/R, इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो आती हैं पहले मैट्रिक्स से। इसकी रोज P हैं तो रिजल्टेंट की रोज भी P होंगी। और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स ये आते हैं दूसरे मैट्रिक्स से। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स अगर R हैं तो इसके भी नंबर ऑफ कॉलम्स R होंगे। तो अगर A मैट्रिक्स P/Q, इसको मल्टीप्लाई करते हैं B मैट्रिक्स Q/R से, तो रिजल्टेंट आता है P/R इस ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब इसको यूज करके देखते हैं PY को डिफाइन करने के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन डालनी है। एक बार चाहो तो तुम वीडियो पॉज करके खुद से लिखने की कोशिश करो। ओके, तो पहले P और Y को ढूंढते हैं। P का ऑर्डर है P/K और Y का ऑर्डर है 3/K। इसको डिफाइन होने के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स जो P में है, यह है K, वो बराबर होंगे नंबर ऑफ रोज जो Y में है, यह है 3। इसको लिख लेते हैं। अगर ये डिफाइंड है तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ P इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ Y। तो यहां से हमारी पहली रिस्ट्रिक्शन आती है, K की वैल्यू हो गई 3। अगर K 3 नहीं होगा तो PY डिफाइन नहीं होगा। अब चलो ये डिफाइन है, PY का ऑर्डर भी निकाल लेते हैं। PY का ऑर्डर आएगा, नंबर ऑफ रोज P से उठानी है, नंबर ऑफ कॉलम्स Y से उठाने हैं। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा P/K, P/K। अब यहाँ पर K की वैल्यू 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं ये है P/3। तो ये हो गया PY डिफाइंड। वैसे ही WY को डिफाइन करना है। चलो ढूंढते हैं W कहाँ पर है। W, इसका ऑर्डर है N/3 और Y का ऑर्डर है 3/K। WY को डिफाइन होने के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स जो W में है ये बराबर होंगे नंबर ऑफ रोज जो Y में है। इसके कॉलम्स हैं 3 और इसके रोज हैं 3, तो ये तो वैसे ही डिफाइंड है, इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। इसको लिख लेते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ W इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ Y, 3 इक्वल्स टू 3। इससे कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, कोई खास रिस्ट्रिक्शन नहीं मिली NP और K में। लेकिन चलो इसका ऑर्डर निकालते हैं। WY का ऑर्डर कितना होगा, वो आएगा, नंबर ऑफ रोज आएंगी इसकी W से और नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे Y से। तो नंबर ऑफ रोज हो गई N और नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए K। तो इसका ऑर्डर हो गया N/K और यहाँ पर K हमारा 3 है तो ये हो जाएगा N/3। तो PY का ऑर्डर आ गया, WY का ऑर्डर आ गया। अब देखते हैं PY प्लस WY का ऑर्डर क्या होगा। इनका सम अगर डिफाइंड है तो इसका सम अगर डिफाइंड है, अगर PY प्लस WY डिफाइंड है तो PY और WY इन दोनों का ऑर्डर मैच करेगा। हम तभी मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो, यानी कि P/3 और N/3 ये मैच करेगा, यानी कि N की वैल्यू आ गई P। इसको लिख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ PY इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ WY, तभी इनका सम डिफाइंड होगा।
यानी कि 3 और 3 तो सेम है ही, इस p को भी इस n के बराबर होना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारी रिस्ट्रिक्शन आती है p इज इक्वल टू n। तो जब भी ऐसा होगा, जब k की वैल्यू 3 के बराबर और p की वैल्यू n के बराबर होगी, तब py प्लस wy ये जो मैट्रिक्स है ये डिफाइंड हो जाएगा। अब एक और पार्ट कर लेते हैं। इफ n इज इक्वल टू p, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। एक बार वीडियो पॉज करो, इसे भी ट्राई करो। ओके, तो अगर n की वैल्यू p के बराबर है तो x और z इनके ऑर्डर कितने होंगे, पहले इन्हें निकालते हैं। x का ऑर्डर है 2/n और z का ऑर्डर है 2/p। n अगर p के बराबर है तो इनके ऑर्डर हो जाएंगे 2/n और 2/n। p और n तो बराबर है, तो दोनों के ऑर्डर सेम हो जाएंगे। अब हमें निकालना है 7x माइनस 5z का ऑर्डर। 7x अगर हम देखें, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे ऑर्डर चेंज नहीं होता, तो ऑर्डर ऑफ x अगर 2/n है तो ऑर्डर ऑफ 7x ये भी 2/n होगा। वैसे ही यहाँ पर भी स्केलर है, z का ऑर्डर अगर 2/n है तो 5z का ऑर्डर ये भी 2/n हो जाएगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और जो रिजल्टेंट आता है उसका ऑर्डर भी सेम रहता है। तो ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z ये भी हो जाएगा 2/n।